दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश साथ ही उत्तराखंड तक स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में जहां 2000 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं, तो वहीं नोएडा की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद, मेरठ में भी स्वाइन फ्लू के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा में 24 घंटे में अब तक 120 मरीज मिल गए, गाजियाबाद में 7, मेरठ में 12 मामले सामने आए। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। देवभूमि में स्वाइन फ्लू के 31 मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। यूपी सरकार स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों को तैयार करने के आदेश दिए गए, तो वहीं उत्तराखंड सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में जरूरी दवाई, जांच और इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। मौसम में बदलाव के साथ वायरस का डंक तेज होता दिख रहा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यूपी में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। अलग अलग जिलों में सामने आ रहे मामलों के बाद अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। स्वाइन फ्लू पर सरकार अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने कहा, गंभीर मरीजों की समय रहते पहचान हो, मरीजों को तुरंत इलाज दिया जाए, दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, जांच की व्यवस्था सुनिश्चित हो। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी स्वाइन फ्लू के 31 मरीज मिलने के बाद एडवाइजरी जारी हो चुकी है। सीएम धामी ने कहा कि बरसात का मौसम है, ऐसे में दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारियों से ग्रसित लोगों को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए अस्पतालों में इंतजाम करने के निर्देश हैं। थोड़ा सा क्योंकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करेंगे। अब जरा यूपी के कुछ जिलों की बात कर लेते हैं। मेरठ में H1N1 के 12 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बढ़ाई है। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में मेरठ मंडल के जिलों से आने वाले मरीजों की जांच की जा रही है। स्वाइन फ्लू के अलग वार्ड भी तैयार किए गए हैं। अस्पतालों में कुछ बेड आरक्षित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में जरूरी दवाओं की कमी नहीं है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बस्तियों में कैंप लगाकर जांच की बात कही जा रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि स्वाइन फ्लू मौसमी वायरल संक्रमण है, इसके लिए घबराने की बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है। मेरठ के साथ गाजियाबाद में H1N1 के 7 मामले सामने आए। 4 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 3 का घर इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट यानी 3T के साथ मरीजों की निगरानी कर रहा है। कॉलेज में पूरी तैयारियां हैं, जैसा भी गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हैं कि तैयारियों के साथ रहना, तो हमने पूरा वार्ड को तैयार कर रखा है। इन्वेस्टिगेशंस में लैब के पास हमारी सारी सुविधाएं हैं और दवाओं को लें तो सारी की सारी ओसेल्टामिविर जो एंटीवायरल है वो सारी दवाएं हमारे पास है। स्वाइन फ्लू के अलग वार्ड भी तैयार किए गए हैं। अस्पतालों में कुछ बेड आरक्षित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तैयारियां कि किस तरह से मच्छरदानी लगे हुए ये बेड, अभिषेक आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं और दवाएं देखिए यहाँ पर रखी हुई हैं। अलग अलग टेबल यहाँ पर लगाई गई है, नर्सेज यहाँ पर तैनात की गई हैं और ये मच्छरदानी लगे हुए कई बेड्स यहाँ पर अरेंज किए गए हैं ताकि मरीजों को कोई प्रॉब्लम ना हो। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में जरूरी दवाओं की कमी नहीं है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बस्तियों में कैंप लगाकर जांच की बात कही जा रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि स्वाइन फ्लू मौसमी वायरल संक्रमण है, इसके लिए घबराने की बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है। इससे डरने तो नहीं है स्वाइन फ्लू से, इसका 4-5 दिन का टाइम पीरियड होता है, जुकाम, बुखार, ठीक है, और ये भी डरने की जरूरत नहीं है कि किसी से फैल जाएगा या मतलब हो जाएगा, और थोड़ा एहतियात बरतें। 10-20 बेड तो हमारे पास हैं और भी हमारे पास और भी जगह हैं जहाँ पर हम कर सकते हैं, उनको शिफ्ट कर सकते हैं। मेरठ के साथ गाजियाबाद में H1N1 के 7 मामले सामने आए। 4 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 3 का घर इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट यानी 3T के साथ मरीजों की निगरानी कर रहा है। हालात ये है कि जिला अस्पताल में रोजाना 200 से अधिक पेशेंट बुखार, खांसी, जुकाम को लेकर आ रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में अब तक H1N1 के 7 पेशेंटों की पुष्टि हुई है। सभी मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अभी तक गाजियाबाद के अंदर हम लोगों को जो
केसेस मिले हैं वो 7 केसेस जो कि सामान्य ही हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा खतरे की कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त इससे हमने बेसिकली 3 T's पे हम लोग काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। नोएडा में भी 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। स्वाइन फ्लू के अब तक 120 एक्टिव मरीज पाए गए हैं। अस्पताल और निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके करीब 120 मामले आए हुए हैं आज तक। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जैसे कि खांसते और छींकते वक्त नाक पे रुमाल या टिश्यू रखें और भीड़ भाड़ से बचें, पोषक भोजन लें। नोएडा में स्वाइन फ्लू के मामलों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। दरअसल मैं आपको बता दें कि 24 घंटे पहले जहां संख्या महज 15 थी, वो बढ़कर 120 हो गई, यानी 24 घंटे में 104 मामले स्वाइन फ्लू के बढ़े हैं। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होने वाला एक संक्रामक श्वसन रोग है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, चीखने या बात करने से निकलने वाली श्वसन की बूंदों के जरिए इसका संक्रमण फैल सकता है। संक्रमित सतह को छूने के बाद आंख, नाक या मुंह को छूने से भी संक्रमण का खतरा रहता है। स्वाइन फ्लू एक सीजनल फ्लू होता है और ये जुकाम, बुखार, खांसी, बदन में दर्द, सर दर्द, कभी कभी पेट में दर्द, उल्टी की शिकायत लेकर के होता है। अगर छोटे बच्चों में होता है तो इसमें उल्टियों की वजह से डिहाइड्रेशन तक होने की संभावना रहती है। यह अपने आप होता है और बॉडी इम्यूनिटी से स्वतः जो है 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। दिल्ली में अब तक 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो मेरठ से लेकर गाजियाबाद और नोएडा तक H1N1 के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी बढ़ गई है। फिलहाल मरीजों की हालत सामान्य है, लेकिन डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। अलर्ट का साफ तौर से मकसद है कि अस्पतालों में प्रचुर मात्रा में दवाएं मौजूद रहें, बेड्स मौजूद रहें और इलाज को लेकर के किसी को कोई असुविधा ना हो। इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ACS को साफ तौर से कहा है कि सारे अस्पतालों में इस चीज को पुख्ता किया जाए कि स्वाइन फ्लू की अवस्था में इलाज का कोई अभाव लोगों के पास न रहे। कैमरा पर्सन गोपी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो आपने देखा कि किस तरह से स्वाइन फ्लू जो है वो लगातार फैल रहा है। अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं। चलिए अब आपको दरअसल ये बताते हैं कि H1N1 इन्फ्लुएंजा होता क्या है। ये एक वायरस का रूप होता है, इसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। सांस से जुड़ी एक बीमारी ये है जिसमें नाक, गला और फेफड़ों पर यह सीधा असर डालती है। अब आपको ये बताते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। दरअसल तेज बुखार और ठंड लगना, खांसी आना, गले में खराश होना, शरीर में बहुत दर्द होना और सर दर्द भी इसमें शामिल है। साथ ही थकान होना, कमजोरी महसूस होना, ये स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अब एक नजर ग्राफिक्स पर आप डालिए, किस तरह से स्वाइन फ्लू फैलता कैसे है इसको भी जानिए। ये दरअसल बीमारी जो है हवा के जरिए फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के खासतौर पर खांसने की अगर हम बात करें, छींकने की बात करें, उस पर यह फैलती है। मुंह या नाक को छूने से भी ये फैलता है। अब सबसे खास ये बात आपको बताते हैं कि इससे बचना कैसे है। सबसे महत्वपूर्ण यही है। दरअसल सबसे पहले बार बार आपको साबुन और पानी से हाथ धोना है। भीड़ भाड़ वाले या फिर बंद जगहों पर मास्क जरूर पहनना है। इससे बचा जा सकता है। खासतौर पर ऐसे खांसते या छींकते समय जो है मुंह और नाक को आपको ढक लेना है। साथ ही आसपास वाली जगहों को साफ आपको रखना है, जिससे पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, पौष्टिक भोजन जो है वो करना है और शरीर को आराम भी देना है। बीमार व्यक्तियों से दूरी भी आपको बना के रखना है।